देखिए आप इसके अंदर लेंस क्या है ये आप जान चुके थे, लेंस के टाइप आपने समझ लिए थे और यूजेस ऑफ लेंस भी आपने जान लिए थे। अब अपन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो बेसिक पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्या यूँ कह सकते हैं, एक बेसिक पॉइंट है, वो है लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, या यूँ कह सकते हैं डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। अगर ये डेफिनेशंस बार बार अपने पास यूज होंगी तो पहले अपन इन डेफिनेशंस को क्लियर कर लें कि डेफिनेशंस है क्या, टर्मिनोलॉजी क्या है। तो नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग बन रही है वो है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस यानी कि कुछ डेफिनेशन या कह सकते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। अब उसमें क्या क्या डेफिनेशंस हैं उनको आपको एक एक को समझना है। तो देखिएगा नंबर 1, सबसे पहली जो अपन डेफिनेशन ले रहे हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कि अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझिएगा। अपन किसी भी लेंस को एक किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर का एक भाग मान रहे हैं कि लेंस है क्या, किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर का एक पार्ट है। उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे ही अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस से फिर से बता रहा हूं, किसी लेंस को अपन किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर का पार्ट मान रहे हैं, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा कैसे, जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे आएगा। जैसे यहां इधर ले लेते हैं इसे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस कह दीजिए आप इसे। अब देखिएगा इस लेंस के आप देखेंगे दो सरफेसेस है। एक सरफेसेस ये होगी जिससे कि लाइट एंटर होगी और जिससे लाइट इमर्जेंट होगी वो सेकंड सरफेस होगी। अगर लाइट इधर से आती है तो फर्स्ट सरफेस ये हो जाएगी, सेकंड सरफेस ये हो जाएगी। लेकिन मोस्टली अपन लाइट क्या ले रहे हैं, लेफ्ट साइड से ले रहे हैं इधर से, तो ये फर्स्ट सरफेस ये हो गई, सेकंड ये हो गई। अगर इस सरफेस को मैं किसी स्फीयर का पार्ट लेके चलता हूं, देखिएगा जैसे कि ये जो सरफेस है किसी स्फीयर का पार्ट है, जैसे तो देखिएगा ये एक स्फीयर का पार्ट है। इसी तरह से ये सरफेस भी किसी एक स्फीयर का क्या है, पार्ट है। जिस भी किसी आप स्फीयर का इसे आप पार्ट लेंगे तो देखिए ये आपने लिया किसी स्फीयर का पार्ट है। तो आप देखिएगा यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसका ये सेंटर ये हो गया, ये इसका C1 हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ये C1 अपने पास आ गया क्योंकि फर्स्ट पार्ट था। इस वाला ये सेकंड पार्ट है, सेकंड सरफेस है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा C2। तो यहां अपने पास C1 और C2 जो है दो अपने पास क्या आ गए हैं, पार्ट बन गए हैं। देखो C1 और C2 यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास आ गए हैं। अब देखिएगा यह ध्यान देने की बात क्या है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है तो इसका ये पोल तो ये हो गया है P1, इधर का ये पोल हो गया है P2। इसके लिए एक बात फिर ध्यान दीजिएगा, अपन जितना भी टॉपिक्स यहां पर पढ़ रहे हैं वो एक थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, यानी थिन लेंस के लिए पोल P1, पोल P2 और ऑप्टिक सेंटर तीनों एक ही पॉइंट के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल पतला अपन ले रहे हैं लेंस को। तो देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट का P1 है, P1 से C1 तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। तो ध्यान रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 तो होगी पॉजिटिव, लेकिन ये तो यहां पर हो गई CR1 हो गई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 अगर अपन ले रहे हैं यहां पर R2, ये यहां से डिस्टेंस आ गई R2, ये होगी इसके अंदर क्या,
माइनस में। तो ये तो अपन ने किस लेंस के लिए देखा है, ये आपने देखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो आपने देखो C2 आ गया है, C1 आ गया, P1 P2 आ गया है, R1 और R2 अपने पास आ गया है। यहां ये जो है, ये जो आपके पास लाइन है, ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो C1 C2 है, ये है अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों C1 और C2 क्या बन गए हैं अपने पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर देखें, ये इसका ऑप्टिक सेंटर क्या है, O। ऑप्टिक सेंटर का मींस लेंस का वो पार्ट है जहां से लाइट रेज विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आता है, तो वही क्या है अपने पास, इसका ऑप्टिक सेंटर है। अब देखो इसमें ये R2 हो गया, ये R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगी, R2 इसकी क्या होगी नेगेटिव, R1 क्या होगी पॉजिटिव। ये अपन ने देखा है कॉन्वेक्स लेंस में। अगर कॉन्केव लेंस में अगर इसी पॉइंट को देखें तब देखिएगा, ये आपने कॉन्केव लेंस लिया है। इसे एक बार फिर से बना लें अपन। देखिए देखिए ये अपने पास कॉन्केव लेंस है। अब देखिए इसके अंदर कॉन्केव लेंस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया आपने वो। अब इसकी बात, इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट सरफेस इसकी ये है, ये लो इसका स्फेयर ये हो गया। सेकंड सरफेस इसकी ये है, तो इसका स्फेयर ये हो गया। यानी यहां ये हो गया है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और यहां हो गया है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो देखिए ये जो C1 C2 हैं, ये तो बन गए हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो O है ये आपके पास आ गया है ऑप्टिक सेंटर। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो C1 और C2 से पास हो रही है, ये है यहां पर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास आ गई है, और O यहां पर क्या है आपके पास ऑप्टिक सेंटर है। अब देखिएगा इसकी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर यहां पर मैं ले लेता हूं कि इसका ये पोल P1 है, इधर P2 है, तो देखिएगा ये तो हो गई है R1 और यहां इधर ये हो जाएगी इसकी ये R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 आ गई। ये लो, ये अपने पास यहाँ पॉइंट्स आ गए। तो आपने देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मैंने दोनों ही लेंसों के लिए आपको इसमें बताया है। अब अपन को डिफाइन कर लेते हैं इजीली। तो देखिएगा नंबर 1 अपन ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the surface, the center of curvature of the surface, the center of curvature of the surface of a lens, of a lens is center of sphere, is center of sphere of a lens is
ऑफ ए लेंस इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ which it is a part of which it is a part, यानी कि लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है वही अपने लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में C2 इस साइड है, C1 इस साइड है, जबकि कॉनकेव में C1 इस साइड है, C2 इस साइड में। फिर देखिएगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेंस इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट इज ए पार्ट। अब यो भी कह सकते हैं, देखें, अब इसी में आप कह दें एज ए लेंस हैज टू सरफेसेस, has two surfaces, so there are two centers of curvature. So there are two centers of कर्वेचर, और वो कौन कौन से हैं, C1 एंड C2। दो अपने पास क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आ गया, आपने नोट कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस, और O1 और O2 क्या है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। O यहां पर क्या है, O का मीन्स है ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखिए, यानी कि वो सेंटर जहां से लाइट रेज विदाउट डेविएशन पास होंगे। अब देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकंड अपन जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल आर से। ये है क्या, देखिए, वैसे तो डिस्टेंस अपन क्या लेंगे, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो पोल P1 से C1 तक की डिस्टेंस होगी, लेकिन डेफिनेशन में आप इसे O से C1 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन अपन डिफाइन इसको यहाँ कर रहे हैं थिन लेंस के लिए, और थिन लेंस के लिए P1, P2 और O तीनों क्या है, सेम है, एक ही पॉइंट है। C1, C2 और O तीनों एक ही पॉइंट के रूप में इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए आप इसे O के रेफरेंस में इसे कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, तो आप कह सकते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of surface, the radius of curvature of surface of lens is the radius of the sphere, is the radius of the sphere of which the surface is, a part, तो देखो यहां अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे ये सरफेस है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर है ये यहाँ से डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक्चुअली में, यानी कि P1 से C1 तक ये क्या है, R1 है। इसी तरह से C2 से P2 या P2 से C2 तक ये डिस्टेंस है, वो क्या है, R2 है। तो यहाँ अपने पास देखो दो डेफिनेशंस अपने क्लियर कर ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of curvature of surface of lens is the radius of the sphere of which the surface is a part।
यानी वो जो सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर की जो रेडियस है वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इसे क्लियर करें एक बार, फिर अपन आगे की और जो डेफिनेशन है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप डायग्राम से देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन यहाँ है, यानी यही क्या है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है। एक बार आप डायग्राम के साथ साथ इसको नोट कीजिएगा। देखो दो डेफिनेशंस अपन ने यहां क्लियर कर ली है। देखिएगा नंबर थर्ड डेफिनेशन अपन ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis, the imaginary straight line, the imaginary, ध्यान रखना, the imaginary straight line passing through the imaginary straight line passing through the imaginary straight line passing through the two center passing through the two centers of curvature, C1 and C2 of length। So simple definition हो गई, the imaginary straight line passing through the two centers of curvature C1 and C2 of length is called principal axis, Number 4th डेफिनेशन अपन ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। जिसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन ओ से। देखिए ऑप्टिकल सेंटर है क्या, लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रेज विदाउट डेविएशन क्या होती है, पास हो जाती है। तो आप इसके लिए कैसे क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन अपन देखें, द पॉइंट इन the lens through which rays of light pass, the point in the lens through which rays of light pass undeviated, यानी उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आए, अनडेविएटेड हो। अब देखिएगा कैसे, अपन इसे देखें। जैसे कि अगर सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं आप, ये है, अगर यहां से एक लाइट रेज ये गई, इसमें देखो किसी तरह कोई डेविएशन नहीं आ रहा, लाइट रेज यहां से भी हो जा सकती है, इसमें भी किसी तरह कोई डेविएशन नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट ही क्या हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर कॉनकेव लेंस के लिए देखें तो देखिएगा वही सेम पॉइंट आएगा, देखिए एक रेज यूं पास की, एक रेज यूं, किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आ रहा, तो यही क्या आ गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर अपने पास बन गया है। एक बार आप इसे क्लियर कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। तो देखिए क्या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस,
अपन ने एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, इससे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लिया। प्रिंसिपल एक्सिस में आपने देखा द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर O, द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास अनडेविएटेड, ध्यान रखिएगा अनडेविएटेड लाइट होगी तो वो क्या होगा, उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। 4 डेफिनेशन मैंने क्लियर कर ली है, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, डायग्राम को बनाइएगा। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि लेंस में 2 सरफेसेस हैं तो 2 फोकस अपने पास आएंगे। तो देखिए 4 डेफिनेशन अपने पास क्लियर हो गई थी। नंबर 5 अपन डेफिनेशन ले रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिसे कि F1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फर्स्ट फोकल लेंथ जिसे आप लिखेंगे F1 से। देखिएगा इसकी अपन क्या डेफिनेशन इसकी दे। डेफिनेशन अपन इसकी कई तरीके से दे सकते हैं, कई तरीके से अपन इसे डिफाइन कर सकते हैं। जहां आपकी जो चीज क्लिक कर जाए या आपको जो ध्यान रह जाए आप उसी अकॉर्डिंग इसे ध्यान रखिएगा। देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F1 एंड फर्स्ट फोकल लेंथ F1, ये वाला F1 है। अब देखिएगा है क्या, जैसे आप देखिएगा इसकी डेफिनेशन अपन दें, पहले डायग्राम देख लें। देखो यहां आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिक सेंटर है। अब देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर एक डेफिनेशन में इसकी ऐसे दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे कोई लाइट, अगर लाइट रेज पास हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल हो जाती है तो वही क्या है, फर्स्ट फोकस है। ऐसा किसमें है, कॉन्वेक्स लेंस में। और इसमें देखिएगा कॉनकेव लेंस के अंदर, इसके अंदर अपेयर होती हुई आएगी ऐसे, ये है। जैसे मान लिया ये ऐसे कोई रेज आ रही है, यहां इसका ये फर्स्ट फोकस आ गया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की यहां क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। यानी यूं कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे कोई लाइट रेज पास होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने, उससे पास होने के बाद जब वो लेंस से पास हो रही है तो यानी उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो गई, पैरेलल हो गई, कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस में। दूसरी रेज और आप ले सकते हैं इसे, या अपन यो भी कह सकते हैं, देखो एक डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन क्लियर है ये कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे कोई लाइट रेज पास होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वही क्या है अपने पास फर्स्ट फोकस है। चाहे वो लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए अप्लाई है। या इसे आप यो भी डिफाइन कर सकते हो, देखो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए आप चाहे जैसे आपको जिसमें याद रह सकता है वैसे आप देख लें, डेफिनेशन सारी करेक्ट है। यूं कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसकी इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने। जहां उसकी इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने, तो वही क्या है आपके लिए फर्स्ट फोकस है। ऐसे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे यहां कोई पॉइंटेड है, एक रेज ये, एक रेज ये तो आप जानते हैं कि अब ये रेज कैसी होंगी भाई, पैरेलल होंगी।
इस तरह से ये अपने पास पैरेलल होंगी, यानी वो कह सकते हैं कहाँ तक जाएंगी, टू इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी। तो ये अपने लिए क्या बन गया भाई, यहाँ पर फर्स्ट फोकस बन गया। अब देखिएगा ये जो ऑप्टिक सेंटर से फर्स्ट फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ, यानी कि ये फर्स्ट फोकल लेंथ हो गई f1, ये फर्स्ट फोकल लेंथ हो गई अपने पास। अब देखिएगा यहां आपने देखला है, अगर कॉनकेव लेंस के लिए देखें तब देखो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये इसका ऑप्टिक सेंटर है, ये आपने ले लिया है। अगर देखो ये रेस, ये f1 पर, ये रेस जानी ऐसी सीधी, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो गई, यानी कि इस तरह से यहाँ इसकी इमेज जो बनती है। तो यहाँ आपने ये चीज़ देख ली है, तो ये इसका फर्स्ट फोकस हो गया। अगर इसकी फोकल लेंथ की अपन बात करें तो देखो यहाँ इसकी f1 हो गई, यहाँ ये इसका f1 हो जाएगा, ये लो ये f1 इधर हो गया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव है और कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब अपन इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, दोनों ही बेसिस पर आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिससे पास होने के बाद लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वो क्या है, फर्स्ट फोकस है। ये कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया जाए, रखा जाए, तो उसकी इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने। दोनों ही डेफिनेशन अपनी जगह सही है। तो देखिएगा अपन इसको डिफाइन कर लें, किसी भी फॉर्म में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं जैसा आपके लिए सुटेबल हो। तो कह सकते हैं अपन, देखिए द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ an object on the principal axis, on the principal axis, the position of an object on the principal axis of the lens the position of an object on the principal axis of the lens for which the the position of an object on the principal axis of the lens for which the image is formed at infinity, image is formed at infinity is called first principal focus, ये अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की क्या दे दी, डेफिनेशन दे दी। अब देखिएगा इसी में आगे डिस्टेंस वैसे अपन पोल से लेते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, अपन थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो थिन लेंस के लिए ऑप्टिक सेंटर, फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, तीनों क्या है अपने लिए सेम है, यानी P1, P2 और O। तो अपन जो डिस्टेंस लेंगे, अब इसका मतलब इंक्लूड कहां से कर लो आप, O से कर लो, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से क्या डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, किसकी, फर्स्ट फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें तो आप कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center, the distance between optical center of the lens, the distance between optical center of the lens and the first principal focus, and the lens and the first principal focus is called first focal length, is called first focal length। तो यहाँ अपने पास फर्स्ट फोकल लेंथ और फर्स्ट फोकस दोनों की डेफिनेशन अपने पास एक साथ आ गई है। तो देखिएगा दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे रेज पास होने पर आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए या अपेयर हो। या यूँ कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही हो, इन्फिनिटी पे, वो फोकस है। और ऑप्टिक सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोकल लेंथ। तो देखिएगा क्या क्या डेफिनेशन आपने दिए। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस फॉर विच द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। एक बार आप इसे क्लियर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट आगे जो है सेकंड फोकस उसकी अपन बातें करेंगे। अब देखिएगा भाई नंबर 5 अपन ने डेफिनेशन ले लिया। नंबर 6 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस यानी कि F2 एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ F2। देखिएगा यह है क्या, इसके पहले वाली जो अपने फर्स्ट के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो। यानी अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से पास होने के बाद वो जिस पॉइंट पर मीट हो रही है या जिस पॉइंट पर वो मिल रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वही क्या है फर्स्ट, ये वही अपने पास क्या है सेकंड फोकस हो जाएगा। और ऑप्टिक सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेकंड फोकल लेंथ हो जाएगी। यानी कि आप देखो कैसे कह सकते हैं, अगर इसको एक बार समझें आप पहले अपन ले लें इसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखो देखिए ये इसका ऑप्टिक सेंटर में ले दिया है। ये कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जहाँ से पास हो रही है यही है आपका सेकंड फोकस। ऐसा किस में हुआ, कॉन्वेक्स में। अगर आप कॉनकेव में देखते हो तब देखो भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा, जबकि कॉनकेव क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाइट रेज आई, अब इसे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा यूँ। लेकिन अगर आप इसे पीछे यूँ लेते हैं तो यहाँ आपके पास ये F2 आ गया है, यहाँ इस तरह से यूँ आप कह सकते हो। नहीं तो फिर आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज जहां बनेगी वो क्या होगा, फर्स्ट फोकस होगा। यानी कि आप ऐसे यो भी ले सकते हो, अगर कॉन्वेक्स लेंस के रेफरेंस में देखो यो भी आप डिफाइन कर सकते हो।
ये इसका ऑप्टिक सेंटर है। ये मैंने ले लिया कि इन्फिनिटी से एक रेज ये आ रही है, ये आ रही, और इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यही कह सकते हैं आप फ्रॉम इन्फिनिटी, ये लो इन्फिनिटी से आ रही है। अब ये जहाँ पर मीट होंगी, यही कह सकते हैं जहाँ कन्वर्ज होंगी या जो इमेज को बना देंगी, वही इसका क्या बन गया है भाई, फर्स्ट फोकस आ गया, सॉरी फर्स्ट का सेकंड फोकस आ गया। यही इसका जो है सेकंड फोकस आ गया, और ये डिस्टेंस ही इसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो गई। ऐसा आप देखिएगा कॉनकेव के अंदर, ये देखो, अगर अपन इसमें देखें जैसे एक रेज ये आई, ये तो रेज को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा जैसे, लेकिन आप इनको अगर पीछे ही लेंगे तो यहाँ इसका ये F2 हो जाएगा, इस तरह से इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं सेकंड फोकस में द पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द इमेज, द पोजीशन of the image, the position of the image on the principal axis, the position of the image on the principal axis, on the principal axis of the lens, of the lens, of the lens whose object is lying object is lying, इसे चलिए ले लेते हैं, whose object is lying at infinity, at infinity is called second principal focus, is called second principal focus, is called second principal focus। ये लो डेफिनेशन हो गई, द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस हुज ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है। अब इसमें अगर सेकंड फोकल लेंथ की अगर डेफिनेशन पूछे, डिस्टेंस, तो अपन क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर और कहाँ, सेकंड फोकस तक की डिस्टेंस, सेकंड फोकस तक की डिस्टेंस ही तो होगी, यही अपने पास सेकेंडरी फोकल लेंथ होगी। तो अब देखो भाई, अगर सेकंड फोकल लेंथ की अपन डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन अपने पास इजीली डेफिनेशन अपने पास आ रही है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center of the lens, the distance between optical center of the lens and the second focal and the second principal focus, and the second principal focus is called second principal focal
लेंथ। ये लो अपने पास ये डेफिनेशंस आ गई है। अब देखिए इसमें अगर कुछ पॉइंट्स की अपन बात करें स्पेशली, तो ध्यान रखिए कि फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगी, नेगेटिव, और प्लेन लेंस के लिए क्या होगी, ये इन्फिनिटी होगी। तो एक बार आप इसे क्लियर करें, इसे एक बार नोट करें, डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि ये पॉइंट डायग्राम से ही क्लियर हो रहे हैं। देखो फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, पैरेलल हैं, कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, F2 पर। यह आप किसी भी तरीके से इसे याद रख सकते हैं, मैंने दोनों डायग्राम से इसको बताया हुआ है। अब देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट्स अपन नोट लगा के लिख लें कि फोकल लेंथ से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स अपने पास आ सकते हैं। तो देखो यहाँ 2-3 पॉइंट्स अपन जो है नोट लगा के लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उन पे ध्यान दीजिएगा। नोट में नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट में ये कह सकता हूं कि जो फोकल लेंथ है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव, याद रखिएगा। और अगर फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की कह दी जाए, कॉनकेव लेंस की, तो ये ली जाएगी नेगेटिव। ये कैसी आएगी अपने पास, नेगेटिव आएगी। और अगर कह दी जाए कोई प्लेन है, कोई लेंस, तो उसके लिए फोकल लेंथ कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। पहला पॉइंट। सेकेंड नोट का पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम है, जैसे ये लेंस है, इस साइड का मीडियम इस साइड का मीडियम सेम है, तो दोनों का फोकस भी अपन क्या लेंगे, इसमें सेम लेंगे। अगर मीडियम सेम है तो, और मीडियम डिफरेंट है तो ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट अपन कह सकते हैं व्हेन मीडियम ऑन टू साइड्स, when medium on two sides of lens is same, then when medium on two sides of lens is same, then यूं आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फोकल और सेकंड फोकस दोनों क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव के साइन का डिफरेंस आएगा तो मैंने मैग्नीट्यूड इसमें लगा दिया। थर्ड पॉइंट और नोट में ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट अपने पास नोट में आता है, इफ मीडियम ऑन two sides, if medium on two sides of lens are not same, then the ratio of two focal length, ratio of two focal length, if medium on two sides of lens are not same, then the ratio of two focal lengths जो ये रेशियो होगा, तो देखो सेम, देन द रेशियो ऑफ टू फोकल लेंथ्स, तो वो जो रेशियो होगा वो रेशियो आता है f1 अपॉन में f2 इज इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2, यानी कि
उनके रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उनका रेशियो होगा। इफ़ मीडियम ऑन टू साइड्स ऑफ लेंस आर नॉट सेम देन द रेशियो ऑफ टू फोकल लेंथ f1 अपॉन में f2 इक्वल टू क्या होगा, μ1 अपॉन में μ2। देखो कैसे, जैसे ये लेंस है, ये आपने ऑप्टिक सेंटर लिया, इधर जो मीडियम है, इधर जो मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ले लिया आपने μ1 है, लेकिन इधर जो मीडियम है भाई कोई भी दूसरा कोई भी मीडियम है, इधर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो ध्यान रहे इसमें लेंस की जो f1 और f2 जो फोकल लेंथ है इनका जो रेशियो है वो होगा μ1 अपॉन में μ2 होगा, यानी इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के सेम आएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपने देख लिए हैं, एक बार इसको नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट आगे की कुछ डेफिनेशन और है, 6 डेफिनेशन आपने जान लिए। नंबर 6, नंबर 7 अपन देख लेते हैं अपर्चर। अपर्चर को डिफाइन और कर लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो नंबर 7 डेफिनेशन पे आते हैं अपन। एक बार आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए भाई नंबर 7 अपन ले रहे हैं अपर्चर। देखिए भाई अपर्चर होता क्या है, इफेक्टिव जो डायमीटर होता है लेंस का वही क्या है, उसका अपर्चर है। और इसमें ध्यान रखिएगा जो इंटेंसिटी होती है वो अपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अपर्चर जितना बड़ा होगा उसमें लाइट उतनी अधिक क्या करेगा, वो गेन करेगा। अपर्चर छोटा होगा तो लाइट कम गेन होगी। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी लेंस को आधा जो है कवर्ड कर दिया जाए किसी डार्क कपड़े से, ये कह सकते हैं आधा उसकी पॉलिश कर दी जाए डार्क कलर से, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा। इमेज तो वही साइज की बन जाएगी लेकिन इमेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसका अपर्चर क्या हो गया है, इसमें कम हो गया है। तो देखिएगा अपर्चर की डेफिनेशन में दे सकते हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया is called aperture. Effective diameter of light transmitting area is called aperture. तो इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपर्चर का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए अगर अपर्चर छोटा हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपर यही तो कह रहे हैं, अगर आपने आधा ढक दिया तो अपर्चर कम होने से क्या हो गई, इमेज तो वही बन गई लेकिन इमेज के लिए इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहां अपन ने जो डेफिनेशंस थी लेंस से रिलेटेड, यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस, ये अपन ने यहां कंप्लीट की है। अब अपन इसमें बात करेंगे लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, क्या है वो अपन देखेंगे। कि एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है सेकेंडरी फोकस से पास होगी, एक रेज जो फर्स्ट फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, एक रेज जो ऑप्टिक सेंटर से पास होगी विदाउट डेविएशन वो क्या होगी, पास हो जाएगी उससे। ये 3 रूल्स और फॉलो हैं, तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।